नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि सचिन पायलट मान गए। यानी राहुल गांधी जो कह रहे थे, जो भरोसा दिला रहे थे, तब नहीं मान रहे थे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसा क्या कहा कि सचिन पायलट मान गए? ऐसा क्या सचिन पायलट के कान में मंत्र फूका कि सचिन पायलट झट से मान गए? और फिर 2-3 बार वो कह भी चुके कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा कि भूलो, माफ़ करो, आगे बढ़ो। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, हमने चीज़ें भुला दी, माफ़ कर दिया, ये सारी बातें कह रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे की पर्सनैलिटी की बात कर लेते हैं कि आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसा क्या कहा सचिन पायलट से। देखिए, कुछ कहा, कुछ इशारा किया और कुछ अशोक गहलोत से कहा। क्या सचिन पायलट से कहा, क्या अशोक गहलोत से कहा और क्या सचिन पायलट को इस बहाने इशारा किया, यह समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ सचिन पायलट के साथ। ऐसा ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ में भी कहा। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव, जो सरगुजा के राजा कहलाते हैं, सबसे अमीर विधायक हैं, उनके बीच में बन नहीं रही थी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुत्थी सुलझा दी। कैसे सुलझा दी? सुलझा ऐसे दी कि भूपेश बघेल से कहा कि खामखा सिंहदेव साहब नाराज रहेंगे तो 10, 12, 15 सीटें सरगुजा और आसपास की हैं, विधानसभा सीटें प्रभावित होंगी। इनको उप मुख्यमंत्री बना देते हैं और आपका मुख्यमंत्री पद कहीं जाने वाला नहीं है। तो भूपेश बघेल भी मान गए और बाबा से कह दिया, यानी टीएस सिंहदेव को बाबा कहा जाता है, बाबा से कह दिया कि बाबा चिंता मत कीजिए, बाबा अब हम मिलकर लड़ेंगे। मिलकर लड़ने वाली बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने इससे पहले कर्नाटक में भी की थी। जब भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक से निकल रही थी तो राहुल गांधी की मौजूदगी में डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया को हाथ मिलाने से लेकर गले मिलाने का ये सारा एक तरह से आग्रह या फिर सुझाव मल्लिकार्जुन खड़गे का ही दिया हुआ था। अब आप कहेंगे सचिन पायलट के हाथ तो कुछ लगा नहीं, कोरा आश्वासन ही तो मिला है, और कब हाथ लगेगा, कब मल्लिकार्जुन खड़गे उनको पद देंगे, ये तय नहीं। तो राहुल गांधी भी तो कोरा आश्वासन दे रहे थे। बिल्कुल आपकी बात में दम है, लेकिन ये समझना चाहिए कि कम से कम जो तलवारें बाहर निकली हुई थी, तलवारें हवा में लहरा रही थी, जो एक दूसरे पर तंज कसे जा रहे थे, बयान पर बयान हो रहे थे, वो सब एक झटके से बंद हो गए हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे भी ठंडी करके खाते हैं, 80 साल के नेता हैं, संघर्ष की पैदाइश हैं वो एक तरह से, और दलित हैं वो, और बहुत सोच समझकर फैसला करते हैं, उत्तेजित नहीं होते हैं, आक्रामक रुख नहीं अपनाते हैं, शांत स्वभाव के, विनम्र स्वभाव के हैं, लेकिन अपनी बात जहां कहनी होती है कह भी देते हैं। जो उन्होंने बात सचिन पायलट और राहुल गांधी की मौजूदगी में अशोक गहलोत से कह दी थी, इतनी बड़ी बात, क्या बात कह दी थी, बस थोड़ा सा रहस्य बनाए रखता हूं ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहिए। लेकिन महाराष्ट्र में भी बीजेपी कांग्रेस का जो झगड़ा है उसको सुलटाने में मल्लिकार्जुन खड़गे लगे हुए हैं। 27 महाराष्ट्र के नेताओं को हाल में दिल्ली बुलाया गया, कहा गया कि ढंग से पावर शेयरिंग होगी, महाविकास अघाड़ी को मजबूत करना है और प्रदेश अध्यक्ष को भी बदला जा सकता है, इस बात के भी उन्होंने संकेत दे दिए। यानी बड़ी संख्या में अगर लोकल लीडरशिप किसी लीडरशिप से नाराज हो तो मल्लिकार्जुन खड़गे फैसला लेने में भी चूक नहीं करते हैं। तो क्या राजस्थान के संदर्भ में कोई बड़ा फैसला लेंगे जो अशोक गहलोत को एक तरह से उनके खिलाफ जाए? ऐसा तो नहीं लगता, कि क्योंकि चुनाव बिल्कुल सर पर हैं और सचिन पायलट भी कोई ऐसा पद अशोक गहलोत के यहाँ से छीनना नहीं चाहते, अपने लिए कुछ नया चाहते हैं, तो ये बात की संभावना कम लगती है और मल्लिकार्जुन खड़गे को इस मामले में एक्सरसाइज भी कम करनी है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की ट्विनिंग बहुत अच्छी हो रही है, सबसे बड़ी बात है कांग्रेस के लिए। बड़ा अच्छा हुआ मल्लिकार्जुन खड़गे का एक दलित का अध्यक्ष बनना, क्योंकि दलितों की राजनीति उत्तर प्रदेश में या उत्तर भारत में मायावती के हाथ में थी एक तरह से, वो अब धीरे धीरे खत्म हो गई है। मायावती बीजेपी की बी टीम हो गई है, कुछ लोग कहते हैं सेमी रिटायर हो गई है, और
ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से अगर वो चुनाव लड़ लें तो वो पार्टी की काया पलट कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में। ऐसा नहीं है कि मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को नेता नहीं मानते। वो चौथा आला कमान है, आला कमान का चौथा खंबा एक तरह से हो गए हैं। लेकिन वो कांग्रेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कांग्रेस को बचाना चाहते हैं, कांग्रेस के वजूद का विस्तार करना चाहते हैं। गांधी नेहरू परिवार का विस्तार नहीं करना चाहते। राहुल गांधी भी उनकी इज्जत करते हैं, उनके घर जाते हैं, जब बड़ी बैठकें होती हैं अपने यहाँ नहीं बुलाते और पूरा सम्मान देते हैं। बैठकों में भी मल्लिकार्जुन खड़गे सदारत राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते करते हैं। और अब सीडब्ल्यूसी का जो विस्तार होगा, 25 से बढ़ाकर 35 सीटें की जाएंगी, जिसमें एक सीट सचिन पायलट को दी जाएगी, 100% दी जाएगी, 100% तय है, अलग से घोषणा नहीं होगी। ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने सूत्रों के अनुसार साफ कर दी है कि अगले कुछ दिनों में बेंगलुरु बैठक के बाद एक बड़ा फैसला होगा जिसमें पुनर्गठन की बात होगी और कई लोग बदले जाएंगे और उसी के तहत सचिन पायलट का भी उनका पद, उनका सम्मान, उनको एक तरह से हम कह सकते हैं नवाजा जाएगा उससे, और बदले में चाहे वफादारी पार्टी चाहेगी ही। अब आपसे बात करते हैं, हुआ ये कि जब दिल्ली में बैठक हो रही थी जिसमें वर्चुअल वीसी के जरिए अशोक गहलोत जयपुर से जुड़े थे, जिसमें आपने वो तस्वीर देखी होगी, राहुल गांधी बैठे हैं, बीच में टीवी का स्क्रीन है जिसमें अशोक गहलोत प्लास्टर बांधे हुए बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर यहाँ सचिन पायलट बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ये सब हो रहा था। तो नीरजा चौधरी ने इंडियन एक्सप्रेस के अपना जो सैटरडे का कॉलम है आज का, उसमें ये लिखा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने सचिन पायलट को समझाया कि देखिए थोड़ा सब्र रखिए बेटा, थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा संयम रखिए, मान जाइए, मैं बुजुर्ग हूँ और आपसे ज़्यादा राजनीति की है, आने वाला वक्त आपका ही है, कुछ महीनों की ही तो बात है, कुछ महीनों की तो बात है, उसके बाद आप ही आप हैं, आप हमारी सबसे बड़ी पूंजी हैं, आप हमारा सबसे बड़ा निवेश हैं, आप हमारे सबसे बड़े एसेट हैं अशोक गहलोत के बाद, और कतार में दूसरे नंबर पर आप ही आप हैं। इतना तो सचिन पायलट पहले भी सुन चुके थे, हो सकता है एक कान से सुना हो, दूसरे कान से निकाल दिया हो। थोड़ी देर बाद जब राजस्थान की चर्चा होने लगी चुनाव को लेकर, तैयारियों को लेकर, लोगों ने अशोक गहलोत की तारीफ करनी शुरू की, उनकी योजनाओं की तारीफ करनी शुरू की, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, उससे पहले राहुल गांधी ने भी बीच में कहा कि कार्यकर्ताओं की सरकार होनी चाहिए, अफसरशाही की सरकार नहीं होनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अशोक गहलोत जी सब कुछ ठीक है, आपके यहाँ योजनाएं बहुत अच्छी हैं, बेहतर ढंग से चल रही है, नई योजनाओं को अभी आप विस्तार कर रहे हैं, लेकिन ये दलितों पर जो अत्याचार की घटनाएं आती रहती हैं उन पर थोड़ी लगाम लगनी चाहिए, उन पर सख्त रुख कानून व्यवस्था के जरिए से बनाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ जो टोका उन्होंने, उसको लेकर सचिन पायलट के मन का भरोसा बढ़ गया। सचिन पायलट को लगा कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष इस ढंग से मुख्यमंत्री को, जो बराबर का उन करीब करीब राजनीतिक दर्जा रखता हो, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता अगर वो तैयार हो जाते, क्योंकि सबसे पहले तो अशोक गहलोत को कहा गया था, अशोक गहलोत को वो पार्टी चाहती थी कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए और राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो दोनों जगह विन विन सिचुएशन हो जाती। खैर वो नहीं हुआ। दूसरे नंबर पर कमलनाथ ने कहा कि साहब बीजेपी से बदला लेना है, हमारी सरकार उन्होंने छीन ली थी, चोरी कर ली थी, सरकार की वापसी करनी है, इसलिए मैं मध्य प्रदेश छोड़ के नहीं जाऊंगा। जैसे अशोक गहलोत ने कहा कि मैं राजस्थान से बाहर राजनीति नहीं करना चाहता। तो तीसरे नंबर पर फिर मल्लिकार्जुन खड़गे को लिया गया, नहीं तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नंबर नहीं लग रहा था। तो खैर सचिन पायलट का भरोसा जागा। सचिन पायलट को लगा कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष इस ढंग से अशोक गहलोत से कह सकता है कि दलितों पर अत्याचार की जो घटनाएं होती रहती हैं उन पर रोक लगनी चाहिए और उन पर थोड़ा कमर कसनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दलितों पर बहुत ज़्यादा और राज्यों के मुकाबले अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो गाहे बगाहे खबरें आ जाती हैं उसमें टाइट पुलिस प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये टोका टाकी एक तरह से पसंद आई और सचिन पायलट को सूत्रों के अनुसार, और सचिन पायलट का भरोसा भी जगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे वाकई में जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। और मल्लिकार्जुन खड़गे एक तरह से सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में उनकी अच्छी पैठ है, लोग उनकी बात मानते हैं,
आमतौर पर 80 साल के वो हैं, तो अपोजिशन पार्टी में शरद पवार को छोड़ दिया जाए तो सब उनसे कम उम्र के हैं, बातचीत कर लेते हैं, सहज तरीके से बात कर लेते हैं। तो इस कारण भी हिमाचल जितवा चुके, कर्नाटक में दोनों नेताओं के बीच में रार को खत्म करके चुनाव जितवा चुके, और छत्तीसगढ़ का झगड़ा सुलटा चुके, राजस्थान का झगड़ा 90% सुलटा चुके। अब उन्हीं के पाले में गेंद है, उन्हीं को घोषणा करनी है। महाराष्ट्र में मुहिम शुरू हो गई है, लेकिन खड़गे साहब के सामने पूरे भारत भर में कांग्रेस के संगठन को मजबूती देने का एक बड़ी चुनौती है, उसका कैसा सामना करेंगे। लेकिन आपको जो एक ख़ास बात थी वो मैंने आपको बता दी। अगर आ वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए प्लीज़, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और ये जो घंटी जैसी आकृति है बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल जानकारी मिल जाए।